स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 की, जो कि एंट्रेंस कॉर्नर के आगे वाला पार्ट है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो है एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 29 तक करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को नहीं देखे तो उसको देख लें, और उससे भी मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका बेसिक इंट्रो है। ठीक है, जिसमें जो है बेसिक्स मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2 का जो बेसिक इंट्रो वाला वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगे, वो सारे कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें, और हमारे जो है एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। एंड्रॉइड ऐप है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें। और उसमें काफ़ी फ्री मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से, जैसे जैसे आपका चैप्टर वाइज होता जा रहा है, मतलब चैप्टर वाइज उसमें कंटेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, उसको सॉल्व करें, चैप्टर वाइज है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16। और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए पिछले के 2 वीडियोस को देखना आप लोगों को कंपलसरी। अगर उसे नहीं देखोगे फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उसको देख के ही देखना, मोस्ट रिकमेंडेड है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? What value must be given to star so that number 6912 star is divisible by 25? ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं। क्या है? 3, 5, 4, 7। तो देखो बहुत ही बेसिक सी बात है, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया था। हाँ, इसको डिवाइड बाय 25 कह रहा है, ये भी याद रखना। क्या था, एक बार मैं वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार? इस स्टार की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू आई इन चारों में से कि सो डैट द नंबर 6912 स्टार इज गिवन बाय डिविजिबल बाय 25, कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ये 25 से डिविजिबल हो जाए। तो 25 देखो किससे मिलकर बना हुआ है, 5 5 या 25। इसका मतलब क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें हमें अप्लाई करना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0 और 5। ठीक है, तो देखो 25 से इस वाले नंबर को हमें 25 से डिवाइड करना है। 25 किसके कॉम्बिनेशन से बना है? 5 के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका मतलब कि हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0 और 5। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन में 5 है, तो 5 अगर हम यहाँ रख दें तो ये जो नंबर है ये 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसका जो आंसर वो हो जाएगा सेकेंड। इजी है। तो डिविजिबिलिटी रूल वाला हमने जो बेसिक इंटर में बताया था, तो उसको जो है देख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, है ना? बेसिक था नहीं था? तो आप लोग जो है कॉपी पेन के साथ सॉल्व किया करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बोलने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हालांकि ये क्वेश्चन जो है इसका है नहीं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। 20.91 डिवाइडेड बाई, कहाँ गया क्वेश्चन, 0.17, ये। तो आप लोग कैसे कर सकते हो? तो देखो एक बात याद रखो, 20.91 है और 0.17 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर देंगे। अब ये कैसे कैंसिल हुआ इसके बारे में ज़्यादा डीप में हम बात करेंगे डेसिमल में। ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि जब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो नीचे 100 आता है। यहाँ से हमने पॉइंट आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो इसका 100 ऊपर चला गया, तो इस 100 से 100 कट गया। तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो। इसके बारे में ज़्यादा डीप में हम लोग डेसिमल चैप्टर में बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो। तो 17 से इसको डिवाइड करना है, 2091, 17 1 जा 17, 39, 17 2 जा 34, 5 1, 17 3 जा 51। तो इसका आंसर क्या होगा? 123। अब ऑप्शन में 123.0 भी हो सकता है या 00 भी दे दे, ये सब आपस में इक्वल है। तो कभी भी एक ही ऑप्शन में ये तीनों सेम, तीनों ऑप्शन से नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई एक ही होगा। तो देख लो क्या ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन क्या है? 123.0। तो इसमें ऑप्शन में ये दे रखा है, लेकिन ये तीनों सही है, गलत कोई नहीं है, तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल है। तो फटाफट फटाफट करते जाना, समझ में आएगा। डिवाइड तो आप लोगों को आता ही होगा, डिवाइड भी नहीं आता, डिवाइड तो आता होगा। तो थर्ड फोर्थ क्लास में, सेकंड क्लास से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे सीखना, आता होगा डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, थोड़ा सा ये समझना है। 14 रोज इन अ पार्क, पार्क में कितने रोज हैं, मतलब एक रो, जैसे आपने देखा होगा पार्क में ऐसे लाइन से गाड़ी लगती है, कहीं आप अगर पार्किंग में गए हो तो ये ऐसे है, ठीक है, एक रो है, यहाँ पे भी गाड़ी लगेंगी, ठीक है, गाड़ियों के ऐसे स्लॉट बने हुए हैं, यहाँ पे गाड़ी जो है, यहाँ पे गाड़ी लगानी है आके, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं कि बहुत सारी गाड़ी जो है ऐसे लग सकती है, मॉल्स वॉल्स में आपने देखा होगा। फिर दूसरा रो है, ये दूसरे रो में ऐसे कार के लिए जो है जगह बना रखी है कि यहाँ पे एक कार लगेगा, ऐसे करके बहुत सारी कार्स लगेंगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, 14 रोज इन अ पार्क, कितने रोज हैं 14, 1 2। अगर मैंने कहा कि 2 रो हैं और एक रो में 10 गाड़ी आती है, तो इसका मतलब क्या, टोटल कार्स कितनी है कि 20। देखो मैंने कहा 2 रो है, एक रो ये रहा, दूसरा ये रहा, एक रो में 10 गाड़ी आती है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 गाड़ी आती है, 10 इसमें 10 इसमें 20 आएगी। तो मैंने क्या किया कि टोटल कार्स एक रो में कितनी है 10, और टोटल रोज कितने हैं 2, 20 हो गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे कितने रोज हैं, 14 रोज हैं, ठीक है 14। अब एक रो में कितनी कार आती है, 420 कार, एक रो में 420, फिर दूसरे में भी 420, तीसरे में भी 420, ऐसे 420 कितने बार, 14 टाइम्स। तो इसको 420 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। कि हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क, तो बताओ टोटल पार्क में कितनी गाड़ियां लगेंगी। तो 14 रोज है, एक रो में 420 गाड़ी हम लगा सकते हैं, तो टोटल कार्स कितनी लग सकती है, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर यहाँ पे लिखो, कमेंट करो, और अपने कॉपी को भी मेंटेन रखो, नोटबुक मेंटेन रखो, जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी को जो है नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ही नहीं, डिफिकल्ट है क्या बताओ, आप लोग खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 19 भी इसका नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये बुक में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, ये लोग मिक्सअप कर देते हैं, इनको जो है ये वाला क्वेश्चन उठा करके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में डालना चाहिए था, डेसिमल वाला क्वेश्चन हटा करके डेसिमल वाले में डालना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे छुड़वा देता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर छुड़वाओ मत, इसलिए मैं समझा देता हूँ कि इसको नहीं भी समझ में आए तो उस चैप्टर में जो है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो क्या कह रहा है, अ नंबर इज लेस देन 50, कंडीशन लिख दो, लेस देन 50, 3 कंडीशन है, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 हैव 3 फैक्टर्स, हैव 3 फैक्टर्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन है 14, 42, 49 और 70। तो हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो लेस देन 70 हो, ये तो सॉरी लेस देन 50 हो, तो 70 है, तो 50 से तो कम है नहीं, तो इसको काट दे, ये तीनों 50 थे, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7, 7 2 जा 14 होता है, 7 6 जा 42 होता है, और 7 7 जा 49 होता है। तो अभी तक तो इन तीनों में ये भी रूल अप्लाई हो रहा है, लेस देन 50, और ये भी अप्लाई हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 7 हैव 3 फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिससे हम इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, उसको फैक्टर कहते हैं। तो ये दोनों तो दोनों में, तीनों में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 14 का फैक्टर क्या होगा, 14 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 से नहीं कर सकते, 7 और 14। तो देखो 14 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 14 इज द फैक्टर एंड नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर, ठीक है। कि 1 तो सभी का फैक्टर होता ही होता है, और इटसेल्फ जो नंबर होता है वो भी फैक्टर होता है। तो और ये जो फैक्टर एक्चुअली होते क्या है, ऐसे नंबर जिससे हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो मेन नंबर को। तो 1 से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, 14 से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर हुए। तो हैव 3 फैक्टर्स, तो इसके तो 4 फैक्टर है, तो ये नहीं होगा, 14 कट गया नंबर से। 42 के देखो, 42 के कितने फैक्टर है, 1 2 3 से हो जाएगा, ये 3 4 से नहीं होगा, 5 6 7 जा 42, 6 7। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इसके भी फैक्टर जो है 3 से ज़्यादा ही होंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो हमें यही दिख गया, तो ये भी नहीं होगा। 49 के फैक्टर्स लिखो, 1 7 7 जा 49, तो 7 और 49, इसके सिर्फ यही 3 फैक्टर्स हैं। तो इसमें तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, लेस देन 50, 50 से कम है, मल्टीपल ऑफ 7, 7 7 जा 49, हैव 3 फैक्टर्स। तो बताओ 49 को कोई और नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं इनके अलावा,
17 और 49 के अलावा नहीं कर सकते ना। सिर्फ यही तीन एक ऐसे नंबर है जिसको डिवाइड कर सकते थे। इट मीन्स डेट कि 49 के सिर्फ 3 फैक्टर्स है, ठीक है। तो 49 इस हमारा फाइनल आंसर होगा। पहली बार जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मैंने कहा वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने स्टेप्स में देखा ही नहीं था। मैं सोचा था कि इसमें छोड़ के लिखा हुआ। फिर मैंने ध्यान से देखा कि नहीं, ये क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट लाइन से होने चाहिए था ना। तो बुक में जो है थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे करके दे रखा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा था पहली बार देखने पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 टू मेक इट राइट एंगल, कि 65 में कितना ऐड कर दिया जाए कि राइट एंगल हो जाए। तो एक चीज नोट डाउन कर लो, राइट एंगल का एंगल कितना होता है? राइट एंगल का एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब 65 में कितना ऐड कर दिया जाए कि वो राइट एंगल हो जाए, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा, यही तो कह रहा है। व्हाट शुड बी एडेड, कितना ऐड करना है हमें नहीं पता। व्हाट शुड बी एडेड, तो कितना ऐड करना हमें नहीं पता, इसलिए एक्स ले लिया। टू 65 में कितना ऐड करें कि वो 90 डिग्री हो जाए। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 65 में 5 करेंगे तो होगा 70 में 20 करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 25। लेकिन एक प्रोसीजर के हिसाब से आप ऐसे कर सकते, लिख सकते हो। तो x इक्वल टू 90, अब यहाँ प्लस में था तो इधर माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 25। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 65 में 25 ऐड कर दो तो 90 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा? 25 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? हो गया? मजा आ रहा है सॉल्व करने में? नहीं आ रहा है? अब जो एक और वीडियो आएगी जिसमें ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग जो है अगला चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं। लाइट चल रहा है तो कॉपी पेन सॉल्व कर रहे हो, कॉपी पेन पे नहीं कर रहे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे कॉपी पेन के साथ सॉल्व। और जो नहीं कर रहे हैं, करना स्टार्ट कर दो। नवोदय में सेलेक्ट होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इन अ वेल, वेल मतलब क्या होता है? कुआं होता है। एक कुआं बना देते हैं, एक कुआं है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक कुआं है। अब आगे क्या कह रहा है? वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो। तो ये मान लो कि ये जो है जमीन है कुएं का। अब पानी जो है ये यहाँ से लेकर के 18 मीटर गहराई में, तो मतलब पानी यहाँ है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। पानी जो है यहाँ पे है, कुएं में पानी यहाँ पे है। तो गांव घर में पहले कुआं हुआ करते थे, अब भी कहीं कहीं होगा, लेकिन बहुत रेयरली अब कुएं देखने को मिलते हैं। वेल जो है बहुत कम देखने को मिलता है। आप लोग के गांव में है? मुझे बताना, कितनों ने देखा है कुआं? वेल कितने लोगों ने देख रखा है, जिसमें बाल्टी डालते हैं और पानी निकालते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहले के टाइम पे बहुत हुआ करते थे। अब तो काफ़ी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है। सबमर्सिबल आ गया है, मोटर लगा देते हैं, पानी आ जाता है, ठीक है। तो एक बटन दबाया पानी आ गया। लेकिन पहले जो है कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था पानी के लिए। लोग किलोमीटर्स, काफ़ी किलोमीटर, काफ़ी मील दूर जा करके जो है पानी नदी से भर के लाया करते थे मटके में। पहले पुराने टाइम की बात बताऊँ, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। लोग बहुत दूर दूर से पानी लाया करते थे। कहीं कहीं पे हैंड पंप हुआ करता था, बहुत कम हैंड पंप हुआ करते थे, ठीक है। और प्राचीन काल की बात करें तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, उस टाइम लोग नदी से ही लाते थे। फिर मैंने कुआं भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कुएं में जो बाल्टी डालनी पड़ती थी, पानी निकालना पड़ता था। अब क्या है, बटन दबाया पानी आ गया। तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो उसमें मैथमेटिक्स और साइंस और दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। कि जिन्होंने भी जो ये सिस्टम्स बनाए हैं, जिन्होंने भी जो ये बनाया, बिन पढ़े लिखे तो बनाया नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा साइंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे, आ जाते हैं मैथमेटिक्स और साइंस से बाहर निकल के। इन अ वेल, एक कुआं है, ठीक है। वाटर लेवल वॉज 18 मीटर बिलो, कि ये ग्राउंड है, यहाँ से जो है यहाँ पानी जो है 18 मीटर नीचे है, ठीक है। 18 मीटर पे पानी, ठीक है, बात सही है। ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल इंक्रीज बाई 3.5। अब बारिश हुई, बारिश होगी तो पानी यहाँ इसमें जाएगा,
जो इसका भी पानी होगा वो भी चला जाएगा इसमें, ठीक है, और जो बारिश का पानी होगा वो भी चला जाएगा। अब कितना हो गया, ये जो थोड़ा पानी और ऊपर तक बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, ये बारिश का पानी है, ठीक है, ये रेन वाटर है। ये जो कुएं में पानी पहले से ही था, ये बारिश का पानी है। ये कितना है, 3.5 मीटर। सिंपल है। अब क्या कह रहा है, बताओ व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वेल नाउ। अब पानी का स्तर क्या होगा, पानी जो है अब कितना दूर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पानी भर जाएगा तो ग्राउंड से तो पास में आ जाएगा ना। पहले पानी कम था तो दूर था, अब पानी भर गया तो ग्राउंड से तो पास आएगा ना। तो क्या करें, कितना पास आएगा, जितना भरा है उतना पास आएगा, तो -3.5 कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। पानी दूर थोड़ी जा रहा है हमसे, पानी भर गया तो वो पास आ रहा है ना। इसका देखो, पहले पानी इतना था, अब पानी यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहले से पानी काफी पास आ गया है। तो कितना पास आ गया, जितना पानी भरा है, बारिश के पानी से कितना पानी बढ़ा है, 3.5 मीटर। तो ये भी थोड़ा डेसिमल से लग गया, तो 18, देखो ये डेसिमल वाला है, विदाउट डेसिमल वाला है, तो इसको भी हम डेसिमल वाला बना लेंगे, 18.0, और इसमें से 3.5 माइनस कर देंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैच करके इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 0 में से 5 जा नहीं सकता, तो ये कैरी लेगा इससे, तो इसने कैरी दे दिया इसको, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो कितना होगा वाटर का लेवल, 14.5, ठीक है। इजी है, इजी है नहीं है, ड्रॉ कर लो, अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आता है जब हम कुछ चीज ड्राइंग करके या कुछ चीज प्रैक्टिकल के साथ कुछ भी चीज समझते हैं ना, तो उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। चाहो तो आप लोग ये वाला प्रैक्टिकल अपने घर पे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाल्टी में पानी भर दिया, स्केल से नाप लो, या मग में, ग्लास में, ग्लास में पहले से ही पानी है, ठीक है, पहले से ही पानी है ग्लास में, 18 सेंटीमीटर या कुछ भी ऐसा करके कर लेना, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, फिर देखना डिस्टेंस पानी का और ग्लास के टॉप से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कर सकते हो, बट इसकी कोई नीड नहीं है। 22 देखो, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है जिसमें सभी डिजिट्स अलग हो। सबसे बड़ा 9, अब 9 को दोबारा यूज नहीं कर सकते, 8, 8, 7, 6, तो ये हो जाएगा 9876, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में बताया था, यस और नो, बताया था नहीं बताया था। और जितने बच्चे भी देख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस देखो वीडियो, कॉन्टिन्यूअस, और जो देख लेते हो ना उसको भी देखा करो, उसके पीछे का रीजन है। जो आप पढ़ाई को कॉन्टिन्यूटी में रखते हो ना, देखो एक दिन के बाद एक दिन वीडियो आ रही है, तो जो वीडियो आ जाइए उसको देख लिया, और जो कल फ्री हो आप लोग तो पिछला वीडियो रिवाइज करो ना, पिछली चीज़ों, या फिर अपने नोट्स आपने जो बना रखे हैं उसको देख लो, लेकिन कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ करो, सॉल्व करो, तभी जो है आप लोग का सिलेक्शन होगा। मेहनत करोगे सिलेक्शन जरूर होगा, और ये मैं लिख के देता हूँ, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्या है क्वेश्चन नंबर 23, 2408, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंटू 200 मल्टीप्लाई कर लोगे या मैं करके बताऊं, कर लोगे, करके बताऊं, कर देता हूँ। 8 2 16, मैंने यहाँ 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ 0 था, तो 0 का 0 ही होता है, तो ये 16, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। 4 2 8, 2 2 4, तो इसका आंसर ये आएगा 481600। आप लोग भी चेक करके बताओ, मल्टीप्लाई तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चेक करके बताओ कि आप लोगों का आंसर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, फटाफट। मैंने सोचा कहीं ऑप्शन में ही नहीं है ये, लेकिन है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आप जो है कंसंट्रेशन यहाँ बना लो, क्लास में आ जाओ, जिसका दिमाग में कुछ भी चल रहा है दिमाग को शांत करो, दिमाग को शांत करो और यहाँ पे आओ। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज 7980। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर है, 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई कितना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्या है, 7980, ये बात ठीक है। इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 228, जिसमें से 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, 228, तो तीसरा नंबर हमें पता नहीं है, तो फाइंड द थर्ड नंबर, तो इसको मान लो x इक्वल्स टू 7980। क्लियर है इतना, कि 2 नंबर की जगह हमने ये इसे रख दिया, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट है, तो 2 नंबर की जगह इसे रख दिया, तो इसका मतलब कि ये इससे डिवाइड कर दो, 7980 को डिवाइड कर दो 228 से, तीसरा नंबर आ जाएगा। सिंपल है, कैसे करेंगे, वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे काट के भी कर सकते हैं,
228 3 से करके देखें, 8 से 24, 3 2 6 7 8, 3 2 6, 3 में कितना आ रहा है 684, 411 1140, 5 से करके देखो क्योंकि 2 5 जो 10 होता है, और 2 6 जो 12 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 जो 40, 5 to 10 4 14 का 4 क्या लग गया 1, 5 to 10 1 11। तीसरा नंबर किसके इक्वल है 35, तो थर्ड नंबर x माना था हमने और x की वैल्यू क्या है 35, तो थर्ड नंबर क्या होगा 35, ठीक है। और अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वाले, जिस बच्चों ने भी नहीं देखा है एक बार प्लीज जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके वहीं से क्लियर होंगे अगर आप, क्योंकि एक अब मैंने वो वीडियो पहले बना दी, अब उस चीज को दोबारा यहाँ समझाते हो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, प्रैक्टिकल है नहीं, तो इस चीज को मैंने यहाँ समझा रहा हूँ तो उसको मैंने पहले समझा रखा है, एक बार उसे देख लो तो हर जगह काम आ जाएगी आपकी, ठीक है। 15-20 मिनट की वीडियो की मुश्किल से, और 15-20 मिनट को आप लोग जो 1.25x पे करके देख लो, 1.5x पे करके देख लो, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, और इतना ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, 2 4 5 क्वेश्चन समझ लिया, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सम करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सम कर दो 9 1 10, तो 10999, 10999 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192, कि किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है क्या है 8192, ठीक है, इतना ठीक है। वन नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, अब ये भी थोड़ा सा आपको आउट ऑफ बॉक्स होके सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग अलग दे देते हैं, अब ऐसा करना नहीं चाहिए, ये वाला क्वेश्चन वैसे इनको जो है स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में डालना चाहिए, लेकिन अब दे देते हैं तो क्या करें, करना पड़ता है, समझना पड़ता है बीच में भी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192, वन नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, जो ये वाला नंबर है वो इसका दोगुना है, अब हमें ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, तो ये वाला जो नंबर है ये इसका 2 टाइम्स है, तो इसको मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2 टाइम्स है इसका, इतना ठीक क्लियर है। फिर से समझ लो एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192, कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 8192 के इक्वल है, इतना क्लियर है। अब क्या कह रहा है, वन नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, कि एक जो नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 2 टाइम्स है, तो हमें ये वाला नंबर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन ये भी नहीं पता, इसको x मान लिया तो इसको 2 टाइम्स कर दिया, 2x हो गया, तो स्मॉलर नंबर को निकालना है तो कैसे करेंगे, 2x इंटू एक्स क्या होता है 2x स्क्वायर इक्वल टू 8192, समझाया था कि जब भी अगर 2x प्लस एक्स होगा तो इसका मतलब क्या है 2 और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, 2 1 3, ये 3x होगा, लेकिन 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2 1 जा 2, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और x इंटू एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, 2 बार, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा 8192 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, सॉरी 2 9 जा 18 होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4096 है। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आ रहा है, तो ऐसा वो नंबर क्या होगा, तो ये वैसे कंसेप्ट जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, कि अगर देखो एक्स इंटू एक्स अगर 400 होता तो इसका मतलब क्या है एक्स की वैल्यू 20 और 20 तो 400 के इक्वल होता है, तो इस केस में एक्स की वैल्यू कितनी है 20 आ रही है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 900 होता, एक्स इंटू एक्स क्या है 900 होता, तो हमें ये पता है कि 30 इंटू 30 क्या होता है 900 होता है, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या है 30 आ रही है, तो ऐसे ही हमें दे रखा है एक्स इंटू एक्स 4096, तो इसको निकालने का तरीका क्या है 4096 का आप जो है एलसीएम टाइप से जो है एलसीएम कर लेना, 0 2 4 2 6 12 2 8 16, 2 2 0 2 4 2 4 8, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाए वैलेंट को,
ठीक है, 64 तक आया, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 3 12, अब 16 है, 2 8 16, 4 8, ये यहाँ पे एंड हो गया था इसलिए मैं यहीं से कर रहा हूँ, 2 4 2 2, देखो कितने बार 2 आ रहा है, तो इसमें पेयर्स बना लो। क्यों पेयर क्यों बना रहे हैं, 2 बार का 1 बार क्यों ले रहे हैं, थोड़ा समझो। एक 2 इसके लिए होगा, देखो हर में से एक एक 2 ले लो। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो एक एक्स ही है, एक ही एक्स ही है, 2 एक्स है हमारे पास, तो एक 2 इसके पास गया, दूसरा 2 इसके पास गया, ठीक है। तो हम अभी एक ही 2 मान के चल रहे हैं इन दोनों में से, क्योंकि एक हमने इसको दिया, दूसरा इसको दे दिया, फिर एक इसको दिया, फिर दूसरा इसको दे दिया, फिर एक इसके हिस्से में आया, फिर दूसरा इसके हिस्से में आया, फिर वापस इसके हिस्से में आ गया, दूसरा इसके हिस्से में चला गया, फिर ये इसमें आ गया, फिर ये दूसरा वाला इसके में चला गया, फिर ये इसमें आ गया, दूसरा इसमें चला गया, तो मतलब कंप्लीट हो गया। तो कितने 2 आ रहे हैं इस एक्स में, 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 जा 64। तो जब आप 64 इंटू 64 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4096 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो एक्स की वैल्यू 64, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी 64 ही होगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की 1% भी बात नहीं, क्योंकि अभी हमने जो है स्क्वायर रूट तो पढ़ा ही नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल नहीं है समझना, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से बताया है। और अगर कोई डाउट है तो एक बार स्क्वायर रूट देख के फिर इसको देख लेना, पिछले साल की वीडियो स्क्वायर रूट की अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई जिद पे है कि नहीं मुझे समझना ही समझना है, कैसे हो, बिल्कुल अच्छे से समझना है। वैसे समझ में आ गया हो, फिर भी अगर कोई चाहता हो बहुत ही डीप में करना तो देख के कर लेना, ठीक है, वरना हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट वाले में। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाई 1 0 3 4 5, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, 0 सबसे पहले नहीं आएगा, 0 सेकंड पोजीशन पे आएगा, 1 3 4 5। देखो सबसे छोटा तो 0 होता है, लेकिन 0 कभी भी हम फर्स्ट पोजीशन में लिखते हैं, सेकंड पे लिखते हैं, तो 1 0 3 4 5, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसको चेक करो, अभी देखो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात की गई थी, आप लोगों को बताया था मैंने कि ऑड नंबर बन रहा हो नहीं बन रहा, उसको छोड़ दो, पहले स्मॉलेस्ट नंबर बना लो। तो स्मॉलेस्ट यही बन रहा है, उसको चेक करो ये ऑड है कि नहीं है, तो पहले से ऑड है। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम क्या करते, 6 होता तो इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते, तो फिर ऑड नंबर क्या हो जाता, 1 0 6 4 3, ठीक है। लेकिन यहाँ 6 नहीं है, 5 है, ये ऑलरेडी ऑड ही बन रहा है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, ठीक है, 1 0 3 4 5। इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था, देखो 1 0 3 4 5 वही आंसर है और वही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्या कह रहा है, द नंबर 13 0 13 इज डिविजिबल बाई 13, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है कि 13 0 13 जो है वो 13 से डिविजिबल है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विद 14, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विद 14, तो यही होगा, क्योंकि हमें से तो अलग अलग डिजिट बोला नहीं है। 5 डिजिट का ऐसा नंबर होता है जो 14 से स्टार्ट होता है, 14 3 0 लगा देंगे, 5 डिजिट का नंबर हो गया। इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13, कि ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है, तो पहले हम इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 1 जा 13, 1 0, अब ये तो हो नहीं रहा, एक और 0 लगाएंगे क्योंकि 10 छोटा है, तो ये 0 भी यहाँ आ जाएगा। 13 7 जा 91, 9 फिर 0, 13 6 जा 78, तो 10 में से 8 गया 2। अच्छा आप अगर सोच के बताओ कि अगर इस 12 की जगह ना अगर 13 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। अगर इस 12 की जगह मान लो यहाँ पे अगर 0 ना होकर यहाँ पे 1 होता, थोड़ा सोचो 1 होता, तो इसका मतलब क्या है, 11 में से 8 गया, बताओ 3, और 8 में से 7 गया 1, ये होता 13 आ जाता। 13 तो पूरा पूरा डिविजिबल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार 91 है, 13 7 जा 91, वापस से 7 लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 90 था, तो कितने की कमी है, यहाँ 12 आ रहा है,
कितने की कमी है, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 13 में 12 के 1, सिर्फ एक की कमी है इस 14000 में, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 14001 एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि 13 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, बात सही है, उतार लो फटाफट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उतार लो फटाफट। और काफ़ी बच्चे जो है 14014 लगा के आ जाते हैं। ठीक है, सोचते हैं 13013 है, 14014, ये दिमाग के साथ खेलते हैं। नवोदय के एग्जाम में बच्चों के दिमाग के साथ खेला जाता है, लेकिन हमें जो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके रखना है कि हर एक सिचुएशन के लिए हम जो है प्रिपेयर रहें। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था आप लोगों को, सॉरी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रो में। द क्वोशंट इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, एक डिवीजन के क्वेश्चन में डिवाइजर है 51, ठीक है, क्वोशंट है 16। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है, कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है ये वाला क्वोशंट रिमाइंडर और डिवाइजर डिविडेंड वाला? रिमाइंडर कितना है 27, तो हमें निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला तो बहुत ही बेसिक था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर है। तो इसको सॉल्व करके अभी बताओ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जितना आंसर है उसमें 27 ऐड कर दो, फाइनल आंसर बताओ फटाफट, फाइनल आंसर बताओ फटाफट, लिख लो नोटबुक पे। तो बहुत ही बेसिक सा था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग कमेंट में बताओ, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने, अगर आप इसको कमेंट में बता रहे हो तो इट मीन्स डैट कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कि आप सॉल्व कर रहे हो, सच में आप नवोदय में जाना चाहते हो। अगर आप किसी चीज़ को अपने मन से दिमाग लगा के, किसी चीज़ को भी, कोई भी चीज़ हो, कितना ही बड़ा काम, अगर आप सच में मन से सोच के करते हो ना, तो वो एक दिन आपको 100%, 110% वो आपको मिलेगी। ठीक है, नवोदय कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, सब यहीं के बच्चे जाते हैं, कोई यूएस, अमेरिका, कनाडा कहीं से पढ़ के नहीं आता, सब यहीं पढ़ते हैं, यहीं सेलेक्ट होते हैं। तो मेहनत करो, और मेहनत के अलावा कोई भी इसका दूसरा रास्ता नहीं है, और 100% सिलेक्शन होगा, बस अपने मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।